नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे घातांक और घातांक सभी के लिए बहुत जरूरी है और आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर हम उसी को देखेंगे, विस्तृत में देखते हैं क्या होता है घातांक। उसको अंग्रेजी में एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और तो हम लोग देख लेते हैं घातांक क्या होता है। तो इससे पहले आप सभी लोग ये जानते होंगे कि कोई संख्या है उसका बार बार अगर गुणा हो, जैसे यहाँ पे एक संख्या हमने लिखी है 2, क्या लिखी है 2, और वो कितनी बार गुणे में है, वो 1 2 3 4 5 बार गुणे में है। तो जितनी बार गुणे में होगी उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 ऐसे लिख के और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देते हैं 5। तो इसको कहते हैं 2 की घात 5 या 2 का घातांक 5। तो 2 है, जितनी बार गुणा हो रहा है वो यहाँ पे लिखा जाता है, जिसका गुणा हो रहा है जो बार बार आ रहा है वो यहाँ लिखा जाता है। ये समझते भी होंगे। और ये छोटा लिखा जाता है, ये थोड़ा इससे छोटा लिखा जाता है। जैसे ये 2 यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखिए और ये छोटा लिखिए, समझ गए होंगे। कभी कभी हम लोग ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं तब भी ऐसे लिख देते हैं 2 टू द पावर 5। इसका मतलब होता है 2 का 2 से ही 5 बार गुणा, समझ गए होंगे। तो ये जो होता है, या हम कहें अगर हम इसको फार्मूले के रूप में कहें, जैसे ए कोई एक संख्या है या कोई भी ए है और ये इसका गुणा यम बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? यम टाइम्स। ये ए गुणे ए कितनी बार है? यम बार है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 बार था, ये यम बार है। तो कितना हो जाएगा? ए टू द पावर यम लिखते हैं। और ए जो होता है उसको कहते हैं आधार या बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, या उसी को हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और जो यम होता है इसी को हम कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक, या इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। ये घातांक है किसका? एक का घातांक है यम, और इसी को हम शॉर्ट में घात कह देते हैं। क्या कह देते हैं? घात। अंग्रेजी में इसी को पावर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ए टू द पावर यम, इस प्रकार से, या ए की घात यम। इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद इसके कुछ नियम होते हैं, उनको हम लोग अभी देखेंगे। फिलहाल अभी आप समझिए कि कोई संख्या जितनी बार गुणे में होगी उसकी घात को हम लिखते हैं, उसके ऊपर वो सिंबल लगा देते हैं। जैसे 4 बार अगर गुणा है तो 4 लिख देंगे, 6 बार गुणा है तो 6 लिख देंगे। बताइए इसको क्या लिखेंगे? जैसे 4 गुणे 4 है, इसको लिखेंगे 4 की घात 3, या इसी को कह देते हैं 4 क्यूब कह देते हैं। घात 3 को क्यूब कहते हैं। 2 घात होती है, जैसे x गुणे x, अगर बीज गणित की बात करें x गुणे x, इसको क्या कहेंगे? x स्क्वायर। क्या कहेंगे? x स्क्वायर, अर्थात x टू द पावर 2, x की घात 2। ये आप लोग जानते भी होंगे, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं बताई गई है, बहुत आसान है। आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे और इससे ज्यादा जानते भी होंगे। और उसी में थोड़ा और देखते हैं क्या होता है। तो अब कुछ घातांक के नियम होते हैं, उनको जान लीजिए। घातांक के नियम, क्या नियम होते हैं? घातांक के नियम होते हैं, यहां पर समझिए आप लोग, कि जैसे कोई, सबसे पहला तो यही नियम हम लिख देते हैं कि a इंटू ए n टाइम्स, या यम टाइम्स n टाइम्स। तो ये हो जाता है a टू द पावर n। इसको शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n। ठीक है। दूसरा एक नियम होता है कि a टू द पावर यम कहीं पर लिखा है, अगर उसकी घात यम लिखी है, और दूसरा है a टू द पावर n है। क्या है? n है। अगर यहां पे इसकी घात यम है, इसकी घात n है, और ये आधार समान है। क्या है? आधार समान है। तो गुणा अगर इनका होगा तो उसमें जो घातें होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी, m प्लस n हो जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा 2 की घात 3 और गुणे 2 की घात 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग
पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते तो यहाँ समझ लीजिए। होगा कैसे, जैसे 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 है, और 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 बार है टोटल, इनका भी गुणा है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, भाई आ जाएगा 2 की घात 7 यानी 2 टू द पावर 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये नियम होता है। उसके बाद नियम होता है कि मान लीजिए भाग है, कहीं पर भाग है, जैसे a टू द पावर m भाग है a टू द पावर n। भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं, जिससे भाग दे रहे हैं वो माइनस में हो जाएगी। अभी इसको और समझेंगे तो ये समझिए, भाग कुछ नहीं होता है, वो नीचे होता है, ऊपर जाता है तो घात माइनस हो जाती है। और इसको अभी डीप में समझेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वैसे ये नियम है, एक सूत्र के रूप में है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 की घात 5 और भाग 3 की घात 2, 3 की घात 2 इस प्रकार से लिखा है। तो इसका मतलब है 3 की घात 5 और बटे 3 की घात 2। और ये वास्तव में होता क्या है, नीचे से घात ऊपर जाती है। अगला भी नियम लिखेंगे तो वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने पर घातांक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। घात का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा 5, और ये नीचे से ऊपर गई तो गुणे में लिख देंगे 3 की घात -2, और उसी चिन्ह के साथ में हम उस जोड़ने और घटाने वाली प्रक्रिया कर लेंगे। तो यहाँ 5 लिखा, यहाँ -2 लिखा, 5 प्लस माइनस तो वो माइनस ही रहेगा, 5 - 2 तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो इसी प्रकार से यानी भाग में घातें घट जाएंगी तो 5 में से 2 गया, 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप लोग इतना समझ गए होंगे। अभी और समझाने का प्रयास करेंगे, फिलहाल अभी आप इसको देख लीजिए कि भाग कहीं पर है तो वहां पर घात माइनस हो जाती है, इतना आप लोग जान रहे होंगे। नंबर 3 है, और घातांक का क्या नियम है कि कहीं पर a टू द पावर m लिखा है, अगर वो जाएगा वो हो जाएगा a टू द पावर -m। ऊपर, ये ऊपर ही तो है, समझिए नीचे एक है, ये ऊपर से नीचे आया, कितना हो गया a टू द पावर -m हो गया। क्या हो गया, -m हो गया। इसी प्रकार से नीचे अगर है, नीचे है a टू द पावर m है, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a टू द पावर -m। अर्थात ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने पर जो घातांक का चिन्ह है वो बदल जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया था, घातांक का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे जाएगा माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस तो ऊपर प्लस हो जाएगा। मतलब जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, चाहे नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, अंश से हर में या हर से अंश में परिवर्तित हो। ये आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद एक नियम ये होता है, यहां पे देखें, एक नियम होता है कि अगर कोई घात ये है और उसकी भी घात है, उसकी भी यानी घात पर भी घात, घातांक का भी घातांक है, जैसे a टू द पावर m पूरे का घातांक n है, तब ये जुड़ेगा नहीं जैसे इसमें होता है गुणे में। इसमें क्या हो जाता है, इनका गुणा हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n लिख दिया जाएगा, या a टू द पावर mn, क्योंकि m गुणे n को mn हम लोग लिखते हैं, गुणे का चिन्ह वहां पे हट जाता है, ये लोग हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से ये घातांक का नियम हो गया। और इसमें घातांक का नियम क्या हो सकता है और देखते हैं अभी। अब हम इसको मिटा दें, इसके बाद में छठा देखते हैं, इसको मिटा दे हैं, इसके बाद में छठा घातांक का नियम क्या है। छठा है कि कहीं पर लिखा है a अपान b, दो संख्याएं हैं और इनकी घात अगर m लिखी है तो अगर इनका बदल देंगे b अपान a कर देंगे तो इसकी घात हो जाएगी -m। क्या हो जाएगी, -m। b अपान a की घात कितनी हो जाएगी, -m हो जाएगी। इतना भी याद रखें। ये आप लोग जानते होंगे। और ये कैसे हो जाता है इसको थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। ये हो जाता है, इससे पहले हम यहाँ पे एक और नियम बताएंगे, उसके बाद में इसको बताएंगे। जैसे कहीं पर लिखा है a अपान b टू द पावर m लिखा है,
इसका मतलब होता है a टू द पावर m अपान b टू द पावर m। मतलब क्या है कि ये अलग अलग लिखा होता है, इसको संयुक्त रूप से एक साथ लिख दिया जाता है, या संयुक्त रूप से लिखा तो अलग अलग लिख सकते हैं। इसी का उल्टा अगर हम लिखें तो a टू द पावर m अपान b टू द पावर m लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं a अपान b टू द पावर m होल पावर m, मतलब पूरा घात m एक साथ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अलग अलग लिखा, देखिए आधार अलग अलग है, घातें समान है, तो उनको एक साथ हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम लिखें a टू द पावर a अपॉन b, अगर लिखें हम a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर n, इस प्रकार से लिखा है। और ये अगर कहीं चेंज करना है तो ये हो जाएगा b अपॉन a, b की पावर ऊपर जाएगी माइनस n हो जाएगी, और a की पावर हो जाएगी माइनस n। ये आपस में बदल जाता है। बदल क्या जाता है, अब इसमें एक साथ एक घात है नहीं, आधार भी समान नहीं, तो b अगर ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात माइनस हो जाएगी, a नीचे आएगा तो उसकी घात माइनस हो जाएगी। इसके जितने भी नियम बना लो वो कम ही है, ये नियम बनते चले जाते हैं, जो भी हमको जरूरत पड़ती है वो सब नियम के अंतर्गत ही आ जाते हैं। आप लोग ये इतने जान गए होंगे। और नियम की आवश्यकता पड़ेगी तो हाँ, एक नियम और देखिए कि किसी की घात जीरो हो, जैसे a टू द पावर जीरो का मान 1 होता है, किसी की घात जीरो, a टू द पावर जीरो लिखा हो, b टू द पावर जीरो लिखा हो, और सबकी जो घातांक होता है अगर जीरो है घातांक कहीं पर, उनका मान कितना होता है, सदैव 1 निकल के आता है। इतना आप लोग इससे पहले भी जानते होंगे और यहां पर भी जान गए होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं। अगर हम यहीं पर एक छोटा सा प्रश्न ले कि 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 4, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 प्लस 4, क्योंकि आधार देखिए 3 यहां पर भी है 3 यहां पर भी है, जब आधार समान होगा तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा? 3 की घात 6 हो जाएगी। देखिए यहां पर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एकदम से, यहां तो बताने के लिए हमने ये प्रक्रिया की है, नहीं तो 3 है, यहां भी 3 है, 3 की घात 6 डायरेक्ट एकदम से बता दीजिए उसमें। ठीक है, अब इसके बाद में एक इस प्रकार से जैसे लिखा हो कि 5 की घात 2 गुणे और 4 की घात 3 लिखा है, 4 की घात 2 लिखा, सॉरी 4 की घात कितना लिखा है? 2 लिखा है। तो दोनों की घातांक समान है, दोनों के घातांक समान है, तो उनको लिख सकते हैं क्या? 5 गुणे 4 पहले लिख लीजिए, अब बाद में स्क्वायर लिख लीजिए। जितने नियम हो गए थे उसी में एक नियम और बढ़ा लीजिए, क्या कि कहीं पर अगर a टू द पावर m लिखा है इंटू b टू द पावर भी m लिखा है, तो बराबर हो जाता है ab टू द पावर m। ये याद रखिए, a टू द पावर m लिखा और b की घात m लिखा, मतलब इनके आधार तो अलग अलग हैं और घातांक क्या है? समान है, तो उनका गुणा करके और वही घात उसमें लगाई जा सकती है। जितने भी नियम हो गए थे, शायद 10 हो गए थे, 11वां ये नियम भी उसी में लिख लीजिएगा आप लोग। ये आप लोग यहां पर समझ रहे होंगे, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो कहीं पर भी जैसे 5 की घात 2 गुणे 4 की घात 2, 5 25 4 चक्कू 16, 25 और 16 का वही गुणा आएगा, 25 और 16 का गुणा करेंगे, या 5 और 4 का गुणा करके बाद में वर्ग कर दीजिए, 5 चक्कू 20 का वर्ग 400, और 25 और 16 की गुणा कर लीजिए, तब भी कितना आएगा? 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, तब भी 400 ही आएगा। मान उसमें नहीं बदलेगा, मान अपरिवर्तित ही रहेगा। ये सब होता है घातांक, इसको कहते हैं घातांक, और ये कुछ घातांक के नियम थे। इसी में एक साधारण प्रश्न जैसे हम देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे कहीं पर लिखा है a टू द पावर m इंटू
ए टू द पावर माइनस m इंटू ए टू द पावर 3m इंटू ए टू द पावर 4m, इस प्रकार से कुछ भी लिखा है तो हम करेंगे क्या, सब क्या है गुणे में है तो गुणे में घातें जुड़ जाएगी। अब जुड़ने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि ये इसका चिन्ह प्लस है, इसका प्लस है, इसका प्लस है, तो प्लस प्लस वाले ही आपस में जुड़ेंगे, जिनका माइनस है वो तो घटेगा ही, क्योंकि जुड़ने के साथ वो माइनस वाली प्रक्रिया भी साथ में हो रही है। तो यानी जो उसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जैसे ए टू द पावर क्या हो जाएगा यम, ये चिन्ह है माइनस यम, यहां पर चिन्ह कुछ नहीं होगा तो प्लस मानते हैं 3m और प्लस 4m, तो कितना हो गया ए टू द पावर हो गया, m से m कैंसिल हो गया, 3m और 4m कितना हो गया 7m हो गया। यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे, कहीं पर भी हो। अच्छा ये माइनस, ये नहीं होता है कि माइनस भी लिखा है उसको भी जोड़ दो, माइनस है तो वो तो घटेगा ही। जहां पर प्लस लिखा हो, जैसे अगर लिखा हो जैसे ए टू द पावर m, या मान लीजिए 6 लिखा है और इंटू ए टू द पावर, या ऐसे लिखा है इंटू अपान में लिखा है, इंटू नहीं, अब यह भाग दिया जा रहा है, ए टू द पावर 3 लिखा है तो भाग में क्या होता है घातें घट जाती हैं। घटने का मतलब यह है कि 3 ये प्लस है लेकिन वो माइनस हो जाएगा इस प्रकार से, तो ए की घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप लोग इतना समझ गए होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार से कहीं लिखा है कि सरल कीजिए ए अपान बी इंटू यम बी अपान ए की पावर 2m इंटू ए अपान बी टू द पावर m, ऐसे लिखा है कहीं पर। तो ये क्या है, यहां पर ए अपान बी है, ये भी ए अपान बी है, ये ए अपान बी समझिए एक चीज है और ये भी है, इसमें ए अपान बी लिख के इसमें क्या हो जाएगा घातें आपस में जुड़ जाएंगी, और इंटू इसको भी ए अपान बी बना लीजिए, ये ए अपान बी हुआ तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया देखिए 2m, हमने बताया था ये जब आपस में चेंज होंगे तो ऊपर घात का चिन्ह बदल जाएगा, ये चिन्ह बदल गया। यहां पर क्या हो गया, इसको इसको हल किया तो इसमें जुड़ गई m प्लस m, अर्थात m प्लस m हमने लिखा ही है। आगे क्या हो जाएगा a अपान बी टू द पावर m प्लस m यानी 2m हो गया, इंटू a अपान बी और इसकी घात हो गया माइनस 2m हो गया, तो 2m यहां पर भी है, यहां माइनस 2m है, तो कितना हो जाएगा a अपान बी 2m माइनस 2m, यहां पर 2m माइनस 2m, ये गुणा है, यहां पर 2m है और यहां माइनस 2m, तो उनका जोड़ भी, जोड़ने का मतलब ये नहीं कि ये और ये इसका चिन्ह माइनस है, तो कोई चीज जैसे 2m प्लस माइनस 2m अगर हम इस प्रकार से जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब ये इस प्रकार से जुड़ रहा है तो कितना हो जाएगा 2m, अब प्लस और माइनस का गुणा हम सभी लोग जानते हैं माइनस हो जाता है, माइनस 2m हो जाता है, इसका अंदर इस चिन्ह का गुणा होता है, इसलिए वो जोड़ जो माइनस का जोड़ है प्लस के ये प्लस चिन्ह के साथ में जो जोड़ किया जा रहा है, चूंकि वो माइनस पहले से इसलिए वो 2m माइनस 2m निकल के आ जाएगा, तो 2m माइनस 2m अर्थात a अपान बी टू द पावर 2m से 2m निकल गया, कितना बचा 0, और किसी की घात 0 का मान 1 हो जाता है, कितना हो जाता है 1, 1 हो जाता है, ये आप लोग जानते भी। तो ये इसको अगर हम सरल करेंगे तो इस प्रकार से सरल हो जाएगा। तमाम प्रश्न हैं इसमें, तमाम प्रश्न होते हैं, इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहीं पर थोड़ा हम अब इसके प्रश्न न देखते हुए हम देखते हैं कि अब थोड़ा करणी को भी देख लेते हैं, करणी क्या होता है उसको भी इसी में समाहित किया, क्योंकि वो भी एक तरह से घात ही होता है लेकिन वो करणी घात के रूप में जाना जाता है और उसको हम करणी कहते हैं। जैसे बटे में घात निकल के आता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 जो घात निकल के आती है उनको हम कहते हैं करणी। कैसे उसको लिखते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस प्रकार से ये लगा होता है, ये करणी का चिन्ह होता है, करणी साइन होता है। करणी क्या होता है, करणी का मतलब होता है 2 की घात 1/2, मतलब 2 का गुणा 1/2 के
जैसे अभी तक क्या था, 2 × 2 को हम लिखते थे 2 की घात 2, मतलब 2 का 2 बार गुणा है तो 2 हो गया। लेकिन 2 की घात 1/2 का मतलब 2 का आधी बार कैसे गुणा हो जाएगा? आधी बार गुणा का मतलब 2 गुणे, या तो 2 का 1 बार गुणा है तो 2 1 बार का मतलब 1 से नहीं, ये चीज गलत है। 2 का 1 बार गुणा मतलब 2 एक ही बार लिखा, तब तो 2 की घात 1 है वहां पर। और 2 की घात 1 से भी अगर वो है तो उसको लिखते हैं 2 की घात कितना, यहाँ पर 1/2। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कोई संख्या है जिसका 2 बार गुणा प्राप्त हुआ। नहीं समझ पाए? देखिए, अभी नहीं समझ पाए आप लोग। जैसे अब घात क्या लिखी, इसको ये समझो, ये जो चिन्ह कहीं पर लगा होता है इससे सभी लोग वाकिफ हैं, ये चिन्ह सभी लोग जानते हैं। और ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसको कहते हैं वर्गमूल, या इसी को स्क्वायर रूट कहते हैं। अच्छा, वर्गमूल का जो चिन्ह लगा होता है, इसी प्रकार एक ये चिन्ह लगा होता है, यहाँ 3 लिख दिया जाए तो इसको कहते हैं घनमूल या क्यूबिक रूट कहते हैं इसको। तो स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट में होता क्या है, अब इसको हम कहते हैं 2⁴ अगर घातांक के रूप में इसको लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 1/2। तो इसमें 1/2 है और इसमें क्या 3 की घात 1/3 है। जो यहाँ पर चिन्ह लगता है, जैसे यहाँ क्यूबिक रूट में 3, स्क्वायर रूट में 2 यहाँ लिखा नहीं जाता, तो वो हम लोग जानते हैं स्क्वायर में 1/2 घात आ जाती है। अब इसका मतलब क्या, जैसे 4 कहीं पर लिखा जाए, 4 का मान कितना, 2 निकल के आता है वर्गमूल। तो इसका मतलब यह है कि 2 को 2 से जब गुणा करने पर 4 प्राप्त हुआ, अर्थात 4 की घात 1/2 अगर होगा तो उसका मान क्या निकल के आएगा, तो उसका मान जो है 2 निकल के आएगा। 4 की घात 1/2, ये मत समझिए कि 4 को 2 से भाग दिया जा रहा है, ये नहीं। हम यहाँ 3 का उदाहरण ले लेते हैं। 3 × 3 बराबर कितना होता है, 9 होता है, या 9 का वर्गमूल अर्थात 9 की घात 1/2 वो कितना होता है, 3 होता है। वो कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब क्या है, 9/3 यानी 9/3, 9/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का इस प्रकार से गुणा, जिसे 3 का 3 के साथ में गुणा 9 हो जाता है, कितना हो जाता है, बराबर 9 निकल के आ जाता है। और 3 और 9 को अगर 3 से ही भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 प्राप्त होगा। कुल मिलाकर अगर ना समझ पाए हो तो सिर्फ इतना जानिए कि करणी, इन सबको कहते हैं करणी, और यही अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, करणी अपरिमेय संख्या होती है क्या, सभी करणी अपरिमेय संख्या होती है या सभी अपरिमेय संख्या करणी होती है, इसको भी जान लीजिए। जैसे यहाँ पे जिनका मूल पूरा पूरा ना निकल पाए उनको हम कहते हैं करणी, या उसी को कहते हैं रेडिकल। रेडिकल अंग्रेजी में कहते हैं, सॉर्ड भी कहते हैं, SURDS, ये इसको कहते हैं करणी। क्या कहते हैं, करणी। वो करणी क्या होती है, वो सभी करणी का मतलब है इस प्रकार से जो लिखी हो, जो वर्गमूल या घनमूल या कोई किसी भी मूल के अंदर लिखी हो, जिनका मान पूरा पूरा ना निकल पाए। जैसे यहाँ 6 लिखा हो, यहाँ 7⁵ लिखा हो, यहाँ 8 का 6 7 लिखा हो, या जो भी ऐसा मान लिखा हो कि जो उसका मान पूरा पूरा न निकल सके, तो इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं करणी। ये सब करणी होती है। क्या होती है, करणी होती है, आप लोग जान लीजिए। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये सब क्या है, ये सब भी अपरिमेय संख्या भी है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि सभी करणी जितनी भी है वो सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं करणी नहीं होती, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं में कुछ ऐसे हैं, जैसे पाई आता है, ई आता है, और भी कई मान है, ये करणी में नहीं है, ये भी करणी में नहीं है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ई के बारे में जानेंगे कक्षा 11 और 12 में। तो ई करणी नहीं है और पाई भी करणी नहीं है, लेकिन ये √2 और ये क्या है, √2 क्या है, ये करणी है, √3 करणी है,
और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं सभी हैं, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन ये क्या है, ये करणी नहीं है और ये करणी है। अर्थात सभी करणी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं जरूरी नहीं कि वो करणी हों, ये याद रखिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग करणी के बारे में भी जान चुके हैं कि क्या होती है करणी। जैसे √2 ये लिखा है, √2 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। ये यहाँ पर लिखा है 7 लिखा है, 3 की घात कितना लिखा जाएगा, 1/7 लिखा जाएगा। 5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये 5 की घात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जब इस चिन्ह के अंदर यहाँ पर जो मान लिखा रहेगा वो घात में 1/, के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये आप लोग, जो लोग नहीं जानते वो जान ले, जो लोग जान रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं। अब ये सब इसके बाद में अब हम थोड़ा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वही चीज आ गई है। करणी या सभी करणी चूंकि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो जैसे एक अपरिमेय संख्या ये है √3, दूसरी अपरिमेय संख्या है √3, तो इनका जोड़ करेंगे तो कितना निकल के आएगा, एक देखिए √3 ये कितनी है, एक, और एक और √3 तो मिलकर कितनी √3 हो गई, 2√3 हो गया, 2√3। नहीं समझ पाए। जैसे √5 है ये 2, ये यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, 2 है, 2 का मतलब √5 + √5, और यहाँ पर है 5√5, मतलब इसको ऐसे समझिए कि ये वो कुछ भी हो, जैसे हम कहें 2x, इसको अगर मान ले तो 2x + 5x बराबर कितने x हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। ये क्या है और ये क्या है, ये √5 है, तो 2 + 5 ये आपस में जुड़ जाएंगे, उसके साथ में जो इसके गुणांक होते हैं, या ये कहिए ये जो है परिमेय संख्या जो उसके साथ में लगी होती है वो आपस में जुड़ जाती है। 2 और 5 परिमेय संख्या उसका गुणांक है, परिमेय संख्या उसका क्या है, गुणांक, गुणे के रूप में जो अंक लिखा होता है उसकी को हम लोग गुणांक कहते हैं। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7√5। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आप लोग इतना जान गए हो। अब हम इसको मिटा देते हैं, और कहीं पर भी लिखा हो, जैसे √5 लिखा है, √6 लिखा है, √5 लिखा है और √6 लिखा है, इसमें पूछा जाएगा कौन बड़ा है। यहां पर अगर करणी में पूछा जाए कौन करणी बड़ी है, तो उसमें क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो यहां पर देखते हैं, यहां पर स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो उसमें जो अंक बड़ा होगा वही करणी बड़ी हो जाएगी। तो ये 6 √6 बड़ा हो जाएगा √5 से। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता कि 5 का वर्गमूल और 6 का घनमूल, अब इनमें कौन बड़ा है, अब इनमें कौन बड़ा है, तो हम ये क्या करें कि यहाँ पर जो चिन्ह है और ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है, इनका लासा लेकर, इनका क्या लेकर, लासा, और इनका लासा लेकर या दोनों करणी घात को समान कर ले। तो 3 और 2 यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, 3 2 का लघुत्तम कितना होता है, लघुत्तम समापवर्त्य, लासा एलसीएम होता है, 3 और 2 का लघुत्तम होता है 6। तो यहाँ तो लिख ले हम 6 कैसे आया, 2 गुणे 2 तो है, कैसे प्राप्त हुआ, 3 से, तो जो गुणा किया वो घात इसमें लिख दीजिए। और ये 6 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी हमको बनाना है 6, यहाँ पर भी 6 बनाना है, यहाँ पर भी 6 बनाना है। 6 कैसे बनेगा, 2 से गुणा, और जिससे गुणा किया वो इसके घात के रूप में इसको लिख दीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया, 5 की घात यहाँ पर कितना हो गया, 3 है, और 5 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 5 25 पंचे 125, और उसकी यहाँ पर ये 6, और ये 6 36, और ये 6। अब देखो करणी घात समान हो गई है, करणी घात दोनों में कितना है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ 36 है, यहाँ 125 है। अब कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला नहीं, यहाँ पर लिखा था ये, इसका मतलब √5 इज ग्रेटर देन क्यूबिक रूट ऑफ 6।
इससे ये बड़ा हो जाएगा। कहीं पर भी कोई पूछा जाए कि इसमें कौन बड़ा है तो उनके कर्णी घात समान कर लीजिएगा एलसीएम से। ये आप लोग यहां तक जान गए होंगे। अब हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि कहीं पर यह संख्या लिखिए 2 + √5 इस प्रकार से लिखिए, अर्थात ये जो है ये संख्या है परिमेय। कैसी है? परिमेय। और ये है अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ हुआ है तो ये पूरी संख्या क्या प्राप्त होती है? वो संख्या भी अपरिमेय ही प्राप्त होती है। याद रखिए कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अच्छा, एक परिमेय संख्या 5 और दूसरी है ये अपरिमेय संख्या, अगर इसमें से घटा दिया जाए तो ये पूरी ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अर्थात एक परिमेय और अपरिमेय, ये जरूरी नहीं कि परिमेय से ही अपरिमेय घटाओ, अपरिमेय माइनस परिमेय करिए या परिमेय माइनस अपरिमेय करिए, अर्थात उनका जोड़ करें या घटाना करें, चाहे परिमेय से अपरिमेय घटाएं या अपरिमेय से परिमेय संख्या घटाएं, तो वो प्राप्त अपरिमेय होगा। ये समझ गए होंगे कि अगर एक संख्या परिमेय है दूसरी अपरिमेय है और उनका जोड़ करें तो भी अपरिमेय प्राप्त होगा, अगर उनका घटाना करें तो भी क्या? अपरिमेय ही प्राप्त होगा। अगर एक संख्या ये देखिए क्या है, ये है अपरिमेय और दूसरी संख्या है ये है, ये मान लीजिए 6 लिख लीजिए, कोई संख्या लिख लीजिए, तो इनका गुणा अगर करेंगे तो ये 6√5 ये भी क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय। ऐसे ही एक संख्या है ये 12 परिमेय है और इसको भाग दें अपरिमेय संख्या √3 से, √3 से, तो भाग देने पर भी ये क्या प्राप्त होगी? ये अपरिमेय ही प्राप्त होगी। अपरिमेय ही प्राप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं कि कोई एक अपरिमेय संख्या और कोई दूसरी परिमेय संख्या, कोई एक क्या है? एक परिमेय संख्या लीजिए और दूसरी अपरिमेय संख्या लीजिए, उनका चाहे जोड़ कीजिए, चाहे घटाना कीजिए, चाहे गुणा कीजिए और चाहे भाग कीजिए, तो वो हमको जो प्राप्त होगा, जो परिणाम प्राप्त होगा, जो उत्तर आएगा, वो सब अपरिमेय संख्या ही आएगा। अर्थात कोई अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो साधारण संक्रियाएं होती हैं, जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग, उसमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इतना आप लोग जान गए होंगे। अब हम थोड़ा और आगे इसी में बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एक संख्या मान लीजिए ये है √5 और इसमें से माइनस √5 है, माइनस का √5 कर दिया तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, एक √6 है, उसमें से हमने √3 घटा दिया, तो ये घटाने पर क्या हुआ? √6 माइनस √3, तो वो इतना ही रहेगा और हल नहीं हो पाएगा, वो यही उत्तर आ जाएगा, √6 माइनस √3, यही निकल के आएगा। तो अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, 12 √3 एक संख्या है और दूसरी है 8 √3। अगर हम कहें इससे इसको भाग दें तो भाग देने पर ये कट जाएगा और यहां भी सरल थोड़ा और हो सकता है, 4 × 12 4 दूनी 8, तो उत्तर 3/2 निकल के आ गया। अब हम ये सब करवा क्यों रहे? हम ये देख रहे हैं कि दोनों अपरिमेय संख्याएं जब ली गई, अभी तक क्या लिया गया था? एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब दोनों अपरिमेय संख्याएं ली गई है तो उनका घटाना किया गया है, तो 0 ये तो परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई है? परिमेय संख्या। और उनका दोबारा घटाना किया गया दो अपरिमेय संख्याओं का, तो वो अपरिमेय संख्या ही रही। उनका भाग किया गया, यहां पर भाग किया गया, तो ये परिमेय संख्या प्राप्त हो गई है। अगर दोबारा कोई अन्य संख्या लें, जैसे 15√6 में भाग करें 13√3 से भाग करें अगर कहीं पर, तो कितना निकल के आ जाएगा? या √7 से भाग करें तो इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये संख्या अपरिमेय रहेगी। क्या रहेगी? अपरिमेय। अर्थात यहां पर कुल मिलाकर इसलिए हम करवा रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं को
दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो वो परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। ये निश्चित नहीं है कि वे परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। जबकि इसके पहले जब हम क्या कर रहे थे कि एक परिमेय लेंगे और एक अपरिमेय लेंगे तो उसमें क्या होता है, उनका जो भी गुणा करें, भाग करें, जोड़ें या घटाएं तो वो सदैव अपरिमेय ही रहेंगे। इतना याद रखिएगा। और अभी ये जो साधारण संक्रियाएं थी इनके बारे में आप लोग जान गए होंगे, घातांक के नियम जान गए हैं, करणी जान गए हैं, और इसके अलावा परिमेय और अपरिमेय की संक्रियाएं जान गए हैं कि उसमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।